कोटि चन्द्र सुशीतला जे छायाए जगत जुड़ाए, जे छायाए जगत जुड़ाए। हे निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाय। हे निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाय। दृढ़ करी धरो नितायेर पाय, दृढ़ करी धरो नितायेर पाय। से सम्बन्ध नाही जार, वृथा जन्म गेलो तार। सेई पशु बड़ो दुराचार, सेई पशु बड़ो दुराचार। निताई ना बोलिलो मुखे, मजिलो संसार सुखे। निताई ना बोलिलो मुखे, मजिलो संसार सुखे। विद्याकुले की करिबे तार, विद्याकुले की करिबे तार। अहंकारे मत्त हইয়া, निताई पद पासोरिया। असत्यरे सत्य करि मानि, असत्यरे सत्य करि मानि। नितायेर करुणा हबे, ब्रजे राधा कृष्ण पावे। नितायेर करुणा हबे, ब्रजे राधा कृष्ण पावे। धरो निताई चरण दुखानी, धरो निताई चरण दुखानी। नितायेर चरण सत्य, ताहार सेवक नित्य। नितायेर चरण सत्य, ताहार सेवक नित्य। निताई पद सदा करो आशा, निताई पद सदा करो आशा। नरोत्तम बड़ दुखी, निताई मोरे करो सुखी। नरोत्तम बड़ दुखी, निताई मोरे करो सुखी। राखो रंग चरणेर पाशा, राखो रंग चरणेर पाशा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय निताय जय निमाय, जय निताय जय निमाय। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हरि बोल। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्री गुरु। हरि धन्यवाद बोल। माता जी। हरे कृष्णा। नित्यानंद प्रयोग स्थिति। आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर का पेरेंट्स डे भी है, तो दोनों को हम एक साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर के कीर्तन गा के। ओके, तो आज हम आगे बढ़ेंगे हमारे अध्याय 6 की ओर। तो
पिछले सत्र में हमने चर्चा की दूसरे स्कंद में आरंभ के जो 3 अध्याय हैं उसमें भक्ति योग तक पहुंचने के अलग अलग स्तरों के बारे में, जैसे विराट रूप का ध्यान और अष्टांग योग, इसके बाद कर्म कांड से ऊपर भक्ति के महत्व को बताया गया। उसके बाद परीक्षित महाराज द्वारा भगवान किस प्रकार सृष्टि करते हैं यह प्रश्न पूछा गया, ताकि हम भगवान की जो शक्ति है या भगवान की जो बुद्धि है उसका उसकी महिमा को समझ सके और भगवान के प्रति अपनी आसक्ति बढ़ा सके। तो परीक्षित महाराज ने जब प्रश्न किया सुखदेव गोस्वामी से, तो सुखदेव गोस्वामी ने उनको ब्रह्मा और नारद का संवाद बताया कि किस प्रकार नारद मुनि ने भी इसी प्रकार का प्रश्न ब्रह्मा जी से किया था। और फिर हमने अध्याय 4 में इसके बारे में विस्तार से जाना। अध्याय 5 में ब्रह्मा जी ने बताना आरंभ किया कि किस प्रकार सृष्टि का सृजन होता है, किस प्रकार अलग अलग तत्व मिलकर, अलग अलग प्रकृति के गुण मिलकर अलग अलग स्थूल या सूक्ष्म तत्व बनाते हैं। और अभी जो अध्याय 6 है उसमें भगवान की स्तुति की गई है, जिसको यहाँ पे पुरुष सूक्त की पुष्टि कहा गया है, क्योंकि ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त है उसमें भी भगवान के जो विराट रूप है उसकी स्तुति की गई। और अनेक अनेक अध्यायों में या अनेक अनेक स्कंदों में श्रीमद् भागवतम के यह पुरुष सूक्त पाया जाता है, जिसमें भगवान के विराट रूप की स्तुति की गई। ये जो छठा अध्याय है इसमें भी इसी प्रकार की स्तुतियां। तो ब्रह्मा जी बोलना आरंभ करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। ब्रह्म वाचा वाचा ब्रह्मेर्मुखम चेत् जीवा सर्वरसस्य च। ब्रह्मा जी ने कहा विराट पुरुष का वाणी का उद्गम बिंदु है, उसका नियामक देव अग्नि है, उसकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर अर्थात आवरण वैदिक मंत्रों के उद्गम बिंदु है, और उनकी जीव देवताओं, पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों का उद्गम है। तो संसार में जितने भी वाणी हैं, ये जितनी भी ध्वनि है, सब भगवान से आई है। भगवान की विराट रूप वाणी का उद्गम है। और यहाँ पे एक और मुख्य बिंदु है कि भगवान की जो जीव है वही वास्तव में सभी देवी देवताओं और पितरों को अर्पित करने का, या कुछ भी हम अर्पित करते हैं उसका उसका संबंध भगवान की जीव से है। क्योंकि जब किसी का श्राद्ध होता है पितरों का, तो उसमें हम क्या करते हैं, पितरों को हम कैसे कोई खाद्य पदार्थ दे सकते हैं, क्योंकि वो तो इस धरती पर नहीं। और हमने देखा कि जो अनेक धर्म कलयुग में हुए, भले ही वो किसी कारण से भी हो, देश काल परिस्थिति में ऐसी, लोग क्योंकि जो अपने धर्म है, वैदिक धर्म के बारे में उनको ज्ञान नहीं था, या वो भूल गए थे, एक रिचुअल की तरह कर रहे थे उसको, एक कर्म कांड की तरह, या फिर हम बोल सकते हैं एक, एक संस्कृति मान के। लेकिन उसके पीछे क्या कारण है वो नहीं जानते थे, तो इसीलिए कलयुग में अलग अलग धर्मों का उद्गम हुआ। उसमें से एक सिख धर्म भी है। उसमें हम देखते हैं गुरु नानक देव जब प्रयागराज जाते हैं तो वहां पे एक ब्राह्मण को देखते हैं इस प्रकार वो जल अर्पित करता है, और फिर वो उनसे प्रश्न करते हैं कि ये जल कैसे तुम्हारे पितरों तक जाएगा। तो वो उत्तर नहीं दे पाते, तो उसके बाद वो बोलते हैं तो सही नहीं है ऐसा, जल अर्पित करना है, ये सब करना है तो अंधविश्वास है। तो ऐसे ऐसे वो बहुत सारे पंडितों से मिलते हैं, उनसे अलग अलग प्रश्न करते हैं, लेकिन कोई भी उनको सही से जवाब नहीं देता।
उसके बाद फिर वो कुछ अलग अपना स्टार्ट करते हैं। जो भी है अच्छा है। उस समय ऐसे ही हो गया था, और अभी भी है, अभी लोगों को पता नहीं है हम जो भी करते हैं। तो ऐसे ही इसमें से एक ये भी है कि पितरों तक भोजन कैसे पहुंच सकता है। ये पितर तो अभी है नहीं। तो हमारे बीच में जो कनेक्शन है, जो संबंध है सब जीवों में, भगवान के द्वारा ही है, क्योंकि भगवान भगवद गीता में बताते हैं, मत्तः परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। जैसे सारे मणि धागे से जुड़े हैं, ऐसे हम सब भगवान के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए हमें अगर किसी तक जुड़ना है वास्तव में, तो हम भगवान के द्वारा ही जुड़ सकते हैं। तो पितरों तक अगर भोजन पहुंचाना है तो भगवान के द्वारा पहुंचा सकते हैं, और साथ में यही होता है वास्तव में, भगवान को भोग अर्पित किया जाता है और वही भोग प्रसाद के रूप में हमारे पितरों तक पहुंच जाता है। देखिए यस्मिन तुष्टे जगत। अब भगवान सब जगह है, ये तो सब मानते हैं, सारे धर्म जो भी है, जो भी आस्तिक व्यक्ति है। तो भगवान सब जगह है, तो भगवान सब जगह से चीजों को ग्रहण करके सब जगह पहुंचा सकते हैं। सिंपल लॉजिक। तो इसीलिए जो भी हम अर्पित करते हैं अपने पितरों को, जो भी किसी देवता को, सूर्य देव को हम जल अर्पित कर रहे हैं, कैसे भगवान के द्वारा ही वास्तव में जाता है। ठीक। तो इसके पीछे लॉजिक था। तो इस प्रकार भगवान ही वो बिंदु है जो सबके सबके साथ जुड़े हुए हैं। तो आगे और भी हम चर्चा करते हैं। सर्वासुरां च वायोश्च तन्नासे परमायणे अश्विनोरोष तथा अन्य सभी प्रकार के वायु के जनन केंद्र हैं। उनकी घ्राण शक्ति से अश्विनी कुमार तथा समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती हैं, और उनकी श्वास शक्ति से विभिन्न प्रकार की सुगंधियां उत्पन्न होती हैं। तो जितने भी वायु है यहाँ पे उपाधि कई जगह अपने तात्पर्य बताते हैं अनेक प्रकार की वायु के बारे में। तो जितने भी प्रकार की वायु है वो सब भगवान की जो श्वास है उससे ही आई। यानी सारे प्रकार की वायु का जो स्रोत है भगवान ही है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और जितने भी जड़ी बूटियां हैं सब भगवान के द्वारा ही उत्पन्न हुई। अश्वनी कुमार जो कि परम वैद्य है, वो भी भगवान के द्वारा ही प्रकट हुए हैं। तो भगवान ने हमको भौतिक संसार में भेजा है, लेकिन साथ ही साथ पूरी व्यवस्था की कि हम वहां पे भी सारी चीजों का उपयोग करके भगवान तक पहुंच सके। इसलिए भगवान ने अलग अलग सुविधाएं दी। लेकिन भगवत धाम में इन सुविधाओं की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वहां पे कोई भी बीमारी नहीं है। जैसे जो जेल में कैदी है उनको थोड़ी बहुत सुविधाएं दी जाती, इसीलिए नहीं कि वो जेल में ही रहे, इसीलिए ताकि वो उन सुविधाओं का प्रयोग करके और बाकी चीजों को समझ सके, और अपने व्यवहार को अच्छा करके वो जेल से बाहर निकल सके। क्योंकि अगर कैदी बीमार रहेगा जेल में, तो वो कैसे बाहर आने के बारे में सोच सकता है। वैसे ही हम लोग अगर बीमार रहेंगे तो हम कैसे भगवान की भक्ति कर पाएंगे, क्योंकि हम तो उस स्तर पे नहीं हैं। इसीलिए भगवान ने हमें बहुत सारी सुविधाएं भी दी हैं, ताकि हम उन सुविधाओं का लाभ उठा के भगवत धाम जा सकें। लेकिन हम उन सुविधाओं में आसक्त ना हो, ये भी हमें सोचना है। तो रूपाणाम तेजसाम चक्षुर दिवासूर्यस्य चाक्षिणी कर्णो दिशाम च तीर्थानाम श्रोत्रमाकाश शब्दयो। उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों की उत्पत्ति केंद्र है। वे चमकते हैं तथा प्रकाशित करते हैं। उनकी पुतलियां अर्थात नेत्र गोलक सूर्य तथा दैवी नक्षत्रों की भांति हैं। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। उनकी श्रवण इंद्रियां आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों की उत्तम है। तो यहाँ पे बताया गया किस प्रकार
भगवान सर्वत्र है। भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से, अपने विस्तारों के माध्यम से हर जगह व्याप्त है। और जो भगवान के नेत्र हैं, उसी से सारे रूप प्रकट हुए हैं बस, सब। क्योंकि अगर नेत्र नहीं है तो रूप का कोई उद्देश्य नहीं होता। अगर नेत्र नहीं है तो इतने सारे रूप बनाने की क्या आवश्यकता थी। तो भगवान के नेत्र ही वास्तव में समस्त रूपों का उद्गम बिंदु है। और भगवान सूर्य और जितने भी नक्षत्र हैं, या जो चंद्रमा है, चंद्रमा कुल 27 नक्षत्रों के साथ है। तो ये सब क्या है, भगवान इन सब के द्वारा पूरी सृष्टि या पूरे ब्रह्मांड पे अपनी दृष्टि रखते हैं, सूर्य और नक्षत्रों के द्वारा, विभिन्न नक्षत्रों के द्वारा। जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है, वैसे ही भगवान के जो आंखें हैं वो सर्वत्र हैं। सीसीटीवी कैमरा तो सर्वत्र नहीं हो सकता, और सीसीटीवी कैमरे से तो हम बच सकते हैं, लेकिन भगवान के नेत्रों से हम नहीं बच सकते। और इसी प्रकार भगवान के कान सब सब जगह है। जो भी हम वैदिक ध्वनि या भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो भगवान उसको सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हरे कृष्ण बोलेंगे तो भगवान उसको नहीं सुनते। हम कैसे भी बोले भगवान उसको सुनते हैं। लेकिन जब हम शुद्ध हृदय से बोलेंगे तो हम भी भगवान का जो आदान प्रदान है उसको सुन पाएंगे। यानी भगवान का जो रेसिप्रोकेशन है, भगवान भी रिप्लाई करेंगे। तो वो हम तभी सुन पाएंगे जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, या जब हम शुद्ध नाम देंगे। भगवान तक तो सिग्नल जाएगा, लेकिन वहां से जो सिग्नल आ रहा है वो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए भगवान सुनते हैं। यहाँ पे कहा गया है भगवान की जो कान है वो सब जगह है। सर्वतो पाणिपादम तक सर्वतो अक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मतलोके सर्व महावर्त कृष्ण, ऐसा भगवद गीता के 11वें अध्याय में बताया गया। और यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं किस प्रकार जो जीव गोस्वामी है, जो तीर्था नाम शब्द है वो तीर्थ स्थलों के रूप में सामान्यतः लोग उसका अर्थ लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कर्णो दिशाम से तीर्था नाम। तो यहाँ पे तीर्थ वास्तव में वेदों को कहा गया है, वैदिक ज्ञान को। इसीलिए हमें समझना होगा आचार्य के माध्यम से। तद्गात्रं वस्तु साराणां सौभाग्यस्य च भाजनम् त्वगस्य स्पर्शवायुश्च सर्ववेदस्य च वही। उनके शरीर की ऊपरी सतह सभी वस्तुओं के सार एवं समस्त शुभ अवसरों की जन्मस्थली है। उनकी त्वचा गतिशील वायु की भांति सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम है, तथा समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान है। तो जो भी वस्तु का स्पर्श होता है वो त्वचा के द्वारा होता है। तो जितने भी स्पर्श स्पर्श है उनका जो उद्गम है वो भगवान की त्वचा ही है, भगवान के शरीर की जो ऊपरी परत है। और जब हमने पिछला अध्याय पढ़ा था तो उसमें प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे थे, और हमने पढ़ा भी था एक श्लोक में कि जो वायु है स्पर्श की शक्ति हमें देती है। तो अलग अलग जो तत्व थे उनके अलग अलग गुण थे। जैसे जैसे जो शब्द थे वो आकाश में थे, इसी प्रकार जो वायु है वो स्पर्श का गुण हमें देती है। तो वायु होती है उसी से हम उसी तत्व से हम स्पर्श का अनुभव कर पाते हैं। तो वास्तव में भगवान ही उस वायु के और उस स्पर्श के उद्गम है। भगवान के शरीर की जो सतह है या स्किन है, उसी से वायु और स्पर्श उद्गम होते हैं। तो यहाँ पे कहा गया रोमाण्यु द्विजाति नाम येर्वा यज्ञस्तु संभृतः केशश्मश्रु न खानस्य शिलालोहाब्र विद्युता। उनके शरीर के रोम समस्त प्रकार की वनस्पतियों के कारण है। उन विशेष रूप से उन वृक्षों के जो यज्ञ की सामग्री के रूप में काम आते हैं। उनके सिर तथा मुख के बाल बादलों के आकार है।
और उनके नाखून बिजली पत्थरों तथा लौह अयस्कों के उद्गम स्थल है। तो यहाँ पे विराट रूप के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो भगवान के जो नाखून है वो चमकदार बिजली की तरह है। यहाँ पे कृपा से लिखे हैं भगवान के चमकदार नाखून बिजली उत्पन्न करते हैं, और जो बादल है उनके सिर की तरह है। और सारे बादल उनके सिर के बालों पर टिके रहते हैं। जो भगवान के बाल है, ऐसी बादलों की तुलना की गई उससे। तो इसी से सारी जितनी भी आवश्यक वस्तु है वो एकत्र की जाती है, क्योंकि जितनी भी वस्तु है वो उनके लिए जो आधार है वो पानी है, जल है। और जल कहाँ से आता है? बादलों से आता है। तो यहाँ पे इसीलिए उपाधि बोले आता है भगवान के शरीर से सभी जीवन की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। बाहो लोकपाला नाम प्रयासा शेव कर्मणा। भगवान की पूजाएं बड़े बड़े देवताओं तथा जन सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों की उद्गम स्थल है। तो वास्तव में जितने भी देवी देवता हैं उन पे जब किसी प्रकार का संकट आता है, तो अगर उन्हें कोई रक्षा दे सकता है तो उनसे जो ऊपर है वही दे सकते हैं। इसलिए भगवान ही सभी देवी देवताओं के रक्षक है, और वास्तव में भगवान सबके रक्षक है। तो इस सृष्टि में अलग अलग देवी देवता है, हमारी रक्षा करते हैं। या हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के लिए विभिन्न देवी देवता है जो उनको शक्ति देते हैं। लेकिन उनको भी शक्ति भगवान से ही मिलती है, इसीलिए भगवान भगवद गीता में बोलते हैं अहम आदि ही देवानां, कि मैं ही वास्तव में सभी देवताओं का आदि हूँ। संसार में जितने भी देवी देवता हैं उनकी उनके पास जो शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड में जितनी शक्ति है वो भगवान की जो शक्ति है उसका एक अंश मात्र है। यहाँ पे भगवद गीता में भगवान ने कहा है यद्यत विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एवं तत्तत् एव अवगच्छतम मम तेजो अंश संभव। जितनी भी प्रकार की विभूतियां हैं, शक्तियां हैं, तो ये सब क्या है? भगवान के, भगवान मम तेजो अंश, भगवान की जो शक्ति है उसका एक अंश मात्र है। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामदं कृष्णम एकांशी निश्चितो देव। अतः हे अर्जुन, तुम इतना जानकर क्या करोगे? तुम बस इतना जान लो कि ये जो सारा जगत है ये केवल मेरी शक्ति के एक अंश पे टिका हुआ है, एकांशी स्थित होते। ऐसा भगवान भगवद गीता में बताते हैं। तो जितने भी देवी देवता हैं उनके जो रक्षक हैं भगवान के पास। इसीलिए इसीलिए एक श्लोक भी है इसके अंदर। तो एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकरण लोग गृह्णन्ति योगे योगे। तो जब भी इंद्र इत्यादि देवताओं पे संकट आता है तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं, इसके लिए भगवान बार बार आते हैं। विक्रमो भूर्भुवः स्वस्य क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरिश्चरण आस्पदम। भगवान के अगले डग, ऊर्ध्व, अधो तथा स्वर्ग लोकों के एवं हमें जो भी चाहिए उसके आश्रय हैं। उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय के लिए सुरक्षा का काम करते हैं। तो विक्रम का मतलब क्या होता है? चरण। तो इसीलिए भगवान को त्रिविक्रम कहा जाता है। क्योंकि भगवान की एक विशेष लीला हुई थी जिसमें भगवान ने वामन देव के रूप में तीनों जो लोक है उनको नाप लिया था। इसलिए भगवान का नाम त्रिविक्रम भी पड़ा है। और यहाँ पे भी यही कहा गया कि भगवान के जो चरण है उसमें वास्तव में तीनों लोग समा जाते हैं। तो भगवान के जो डग यानी भगवान के जो स्टेप है, भगवान के जो कदम जिसको हम बोलते हैं या चरण, तो उसमें ऊर्ध्व अधो और स्वर्ग लोक यानी भूर्भुवः स्वः ये सब उसमें समा जाते हैं। तो वास्तव में भगवान असीमित है, इससे यह पता लगता है। भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और भगवान असीमित से असीमित भी है। भगवान दोनों एक साथ हैं। यहाँ पे यही कहा गया है अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापते
पुंसाशिष्ट उपसस्तु प्रजात्यानंद निवृत। भगवान के जननांगों से जल, वीर्य, सृष्टि, वर्षा तथा प्रजापतियों का जन्म होता है। उनके जननांग उस आनंद के कारण स्वरूप है जिससे जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है। तो इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ लिखा है परिपट में, आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सार है वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें बताया गया कि जो जनन का सुख है वो भगवान के जनन इंद्रियों से ही वो आता है। और वास्तव में जो जनन का आनंद है यहाँ पे बताया गया है उसका, उसमें लेकिन कष्ट है जनन में। लेकिन उस कष्ट को बुलाने के लिए जो आनंद की आवश्यकता है वो भगवान है। भौतिक संसार में क्या है, सबसे बड़ा सुख जनन का सुख है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सुख नहीं है, वो वास्तव में दुख है। क्योंकि अलग अलग प्रकार के सुख की परिभाषा भगवत गीता में दी गई है। और जो सतोगुणी सुख है उसमें क्या है, आरंभ में दुख है लेकिन बाद में सुख है। जो रजोगुणी सुख है यह तत् अग्रे अमृतोपम, उसके आगे अमृत होता है लेकिन परिणाम में विषम, और अंत में वो विष जैसा होता है। तो संसार का जो सुख है वास्तव में रजोगुणी सुख है। आरंभ में अच्छा है लेकिन बाद में वास्तव में दुख होता है। तो जो प्रजनन का सुख है या जनन का, उसमें क्या होता है कि जो माता होती है उनको बहुत तपस्या करनी होती है। और जब बच्चा पैदा होता है उस समय भी बहुत कष्ट होता है माता को। और उस समय ऐसा बोला जाता है कि, अब मुझे तो नहीं पता लेकिन मैंने सुना है भक्तों से कि माँ बोलती है कि अगली बार मैं बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। इतना उसमें कष्ट होता है। लेकिन फिर भी बताया गया है कि जो जनन का सुख है वो उस दुख को भुला देता है, उस कष्ट को। और फिर वो दोबारा से बच्चा पैदा करने के लिए प्रेरित होते हैं। या जो भी है, जो संसार का सुख है वो उस दुख को इतना भुला देता है कि वो पुनः फिर संतान उत्पन्न करने के लिए तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। तो कुछ तो उनको आनंद मिल रहा है जो कि उस दुख को भी भुला दे रहा है। तो यहाँ पे यही बोला गया है, जिससे जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है। वो आनंद का जो उद्गम है वो भगवान ही है वास्तव में। और संसार में जो आनंद आ रहा है वो तो बहुत कट के आता है। जैसे जेल में जो खाना जाता है वो तो बहुत क्वालिटी उसकी कम होके जाती है, लेकिन बाहर जो खाना है वो उससे भी अच्छा है। वैसे ही भौतिक संसार में जो आनंद है उसका भी स्रोत भगवान ही है वास्तव में। लेकिन वही आनंद भगवान के धाम में कोटि 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 गुना बढ़ के है। और वो आनंद भगवान की सेवा के लिए है, भगवान के धाम में, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं है। ठीक है। तो बस यही उसमें अंतर रहता है। ऐसा बोला जाता है इसीलिए यहाँ पे जो आनंद है वो हमें फंसा सकता है अगर हम उसको भगवान की सेवा में ना लगाए। तो संतान उत्पत्ति का जो सुख है वास्तव में वो तब सुख माना जाएगा जब उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकें। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं। इसमें भगवान बताते हैं कि धर्म के युक्त जो काम है वो मैं ही हूँ। वास्तव में काम भगवान ही है, लेकिन जो धर्म से युक्त है वो भगवान है। जो अपने कृत्य के लिए वो भगवान के आनंद का परवर्टेड यानी परावर्तित आनंद है, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। प्रभु हाजी भी यहाँ पे एक इसी की हम बात कर रहे हैं। तो वहां एक ही संतान को जन्म देकर संतुष्ट नहीं होता, अपितु तो संतानों की संख्या बढ़ाता जाता है और इस आनंददायक वस्तु के कारण ही उनके पालन पोषण में कठिनाई उठाने की झंझट अपने सिर पर ले लेता है।
लेकिन आजकल हम देखते हैं कलयुग में ऐसा भी नहीं होता है। कलयुग में तो एक विशेष धर्म को छोड़ के बाकी सब तो ऐसा नहीं सोचते, और तो उन्हें पता लग गया है कि इतने ज्यादा उतना ज्यादा कष्ट है, क्योंकि कलयुग में खेती तो नहीं है। रहने के लिए उतनी जगह चाहिए सिटी में, तो उसके लिए उतना और ज्यादा कमाना पड़ेगा। इतने बच्चे होंगे, और इतना कोई कमा नहीं सकता कि वो 10 बच्चे पाल सके शहर में। गांव में पाल सकता है जहाँ पे खेती है। और हम हमें पता है ज्यादातर लोग गांव में नहीं है। गांव में रहकर भी वो गांव में नहीं है, कोई ना कोई उनका शहर में है ही जो शहर में कार्य कर रहा है। तो खेती से वास्तव में बहुत कम लोग जुड़े हैं। तो इसीलिए अधिक संतान तो उत्पन्न करना कलयुग में नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि उनको सुख तो चाहिए, संतान नहीं चाहिए। उसके लिए वो कुछ जुगाड़ कर लेते हैं, क्योंकि कलयुग के लोग हैं। तो उसके लिए विभिन्न जो तकनीक है वो अपनाते हैं, जिनको गर्भ निरोधक तकनीक कहा गया है। तो यहाँ पे प्रोपा जी बताते हैं वास्तव में ऐसा करना धर्म के युक्त नहीं है। हमने भगवान के जो नियम थे उनको मैनिपुलेट करना हम चाह रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, संतति निरोधक के उपयोग के द्वारा परिवार नियोजन अत्यंत घृणित है, और भौतिक संदूषण का अत्यंत स्थूल रूप। जो भौतिकतावादी इन उपायों का उपयोग करते हैं, वे कृत्रिम विधियों द्वारा जननांग के ऊपर आवरण की आनंद शक्ति का पूरा उपयोग करना चाहते हैं, और इससे इसके आध्यात्मिक महत्व को नहीं जानते। और आध्यात्मिक मूल्यों के ज्ञान के बिना कम बुद्धिमान व्यक्ति जननांगों का उपयोग केवल भौतिक इंद्रिय आनंद के लिए करना चाहते हैं। तो कलयुग में ऐसा हो गया है, आनंद चाहिए लेकिन बच्चे नहीं चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने जुगाड़ कर दिया, जो कि शास्त्रों के द्वारा बिल्कुल भी सही नहीं है। शास्त्रों के अनुसार अगर कहा जाए, क्योंकि इससे क्या होता है, अवैध संबंध को ज्यादा वृद्धि मिलती है। बस इसका यही कारण है। क्योंकि कौन किसके साथ संबंध बना रहा है पता नहीं लगता ना। पहले तो ऐसा था, ये विधियां नहीं थी, टेक्निक तो पता लग जाता था। अभी ये टेक्निक है तो कोई किसी के साथ भी संबंध बना सकता है। तो छूट मिल गई, फ्रीडम मिल गई। तो इससे क्या हो रहा है, पाप करते और ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो बस यही मुझे लगता है इसके पीछे कारण है। बाकी आपकी जो भी राय है उसके लिए स्वागत है आपका। तो इससे मैंने जो सोचा, तो ये इसके कारण और ज्यादा जो इलिसिट रिलेशनशिप है वो बढ़ रही है। इसीलिए इसको गलत माना गया है। बाकी गलत तो है ही वैसे भी देखा जाए तो। लेकिन मेन रीजन, जो मेन कारण है, मुख्य कारण है कलयुग में, वो यही है। और अभी तो ये भी नहीं है, अभी तो इससे भी एक स्टेप एडवांस हो गए। अभी तो अगर बच्चा हो भी जाए पेट में तो उसको भी वाइप आउट कर देते हैं। तो इससे भी एक स्टेप आगे हैं लोग अभी, है ना। तो ये तो अभी बहुत छोटी चीज होगी। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। आप अगर कुछ इसमें रखना चाहे अपनी राय तो आप बताना मुझे। हम आगे बढ़ते हैं। आयुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निरतै मृत्यो निरयस्यागुदं स्मृतः। हे नारद, भगवान के विराट रूप का दुर्गा मृत्यु के नियामक देह मित्र का धाम है, और भगवान की बड़ी आंख का छोर ईर्ष्या दुर्भाग्य मृत्यु नरक आदि का स्थान माना जाता है। तो भगवान का जो पीठ है वास्तव में, तो भगवान की जो पीठ है वही समस्त दुखों का स्रोत है। तो सुख और दुख भगवान से ही आते हैं। भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं, बुद्धि ज्ञानम असंभव, ऐसे सुखम दुखो भावो भावो भयम च अभयमेव च। ये जो सुख और दुख, ये सब भय अभय, ये सब मेरे से ही आता है वास्तव में। दुख भी भगवान से ही आया है। लेकिन दुख है क्या वास्तव में? अगर दुख भगवान से आया तो दुख क्या है? तो दुख क्या है, भगवान से अलग होना ही दुख है वास्तव में।
तो यहाँ पे भी यही कहा गया है, भगवान की पीठ का मतलब क्या है, भगवान से हम विमुख हैं। भगवान हमसे विमुख नहीं है। भगवान तो हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमने भगवान से पीठ की है वास्तव में। तो हम भगवान से विमुख हो गए, तो उसी से सारे दुख आए हैं। तो जब हमें लगता है कि हम भगवान से अलग हैं, तो हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। तो वही वास्तव में सारे जितने भी प्रकार के दुख हैं, या जितने भी प्रकार के असद गुण हैं, वो सब प्रकट हो जाते हैं। तो जैसे सूर्य, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य से तो प्रकाश निकलता है, लेकिन सूर्य की ओर अगर हम पीठ कर लें तो क्या होता है, हमारे पीछे एक परछाई बन जाती है। सूर्य के सामने अगर हम खड़े होंगे तो हमारे पीछे एक परछाई बन जाती है। परछाई तो सूर्य से नहीं आती, लेकिन जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं है वहां पे परछाई अपने आप आ जाती है, स्वभाव नेचुरल है। इसी प्रकार भगवान तो आनंद के स्रोत है, लेकिन भगवान से विमुख होकर ही वास्तव में निरानंद आता है, दुख आता है। और भगवान से जो दुख आया है, वास्तव में उसका भी प्रयोजन है। भगवान से जो दुख है वो भगवत धाम में या भगवान की लीलाओं में भक्तों का विरह, विरह उसको कहते हैं। और वो विरह एक अलग प्रकार का रस है, जिसको कि सबसे श्रेष्ठ रस माना गया है। क्योंकि साधारणतः रस का अर्थ सुख से लिया जाता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। रस और सुख अलग है। कैसे? जैसे भगवान से अगर कोई दूर है तो सुख है या दुख है? दुख है, लेकिन उसमें रस है वास्तव में। तो रस और सुख दुख दोनों अलग चीज है, ठीक है। जैसे कि हम रामायण में देखते हैं, भरत महाराज जब भगवान राम से मिल रहे हैं, भरत मिलाप हो रहा है, और फिर दोनों बिछड़ते हैं, तो उसमें दुख है। कितना दुख है जब दोनों मिलते हैं, बिछड़ते हैं। लेकिन उसको देखने में बहुत आनंद आता है, रस आता है तो सीन दुख वाला, सबके आंसू आ रहे हैं, लेकिन हर कोई उसको बार बार देखना चाह रहा है। तो बार बार क्यों देखना चाह रहा है? क्योंकि उसमें रस है। तो इसीलिए रस और सुख और दुख दोनों अलग चीज है। तो जो भगवान के प्रति दुख भी है, भगवान से विरह के कारण, वो भी क्या है? रस है। वो अलग प्रकार का रस है। तो इसीलिए दुख भी जरूरी है उस रस का आस्वादन करने के लिए। इसीलिए भगवान से दुख भी आया है, क्योंकि उसकी भी आवश्यकता है। भगवान से कोई भी चीज बिना कारण के नहीं आई है। बस ये यहाँ पे कहा गया है, पराभूतेर धर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः नाद्यो नद नदीनां च गोत्र तथा अज्ञान व अनैतिकता का स्थान है। उनकी नसों से नदियों तथा नाले प्रवाहित होते हैं, और उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने हैं। प्रोपा जी बोलते हैं, लोग बोलते हैं भगवान निराकार है। तो ऐसा नहीं है, भगवान निराकार नहीं है। अगर हम विराट रूप को ही देखें तो भगवान, जो समस्त ब्रह्मांड है, उसको भगवान का विराट शरीर माना गया है। और इस प्रकार भगवान के अलग अलग जो अंग है, उसकी तुलना अलग अलग वस्तुओं से की गई है इस विराट सृष्टि की। जैसे यहाँ पे उनकी नसों, धमनियां, ये सब नदियां नाले कहा गया है, और उनकी हड्डियों की तुलना पहाड़ों से की गई। तो भगवान निराकार नहीं हो सकते वास्तव में। जब सारे रूप भगवान से आए हैं, तो भगवान रूप विहीन कैसे हो सकते हैं? जब सारे आकार भगवान से आए हैं, तो भगवान निराकार कैसे हो सकता है? क्योंकि उनका शरीर प्रत्येक वस्तु का समग्र रूप है। अतः कोई यह डींग नहीं आंक सकता कि वे निर्विशेष। यानी भगवान से रूप आए हैं, तो भगवान कैसे निराकार हो सकते हैं? भगवान से सारे शब्द आए हैं, तो भगवान कैसे बिना नाम के हो सकते हैं? भगवान का कोई नाम नहीं हो सकता, भगवान से ही सारे नाम आए हैं।
तो ये तो वही बात होगी, कोई बहुत बड़ा धनी है और सबको पैसे देता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। ऐसा हो सकता है? जब उसके पास पैसे नहीं है तो कैसे सबको देगा? जब भगवान का रूप नहीं है तो भगवान ने कैसे सबको रूप दे दिया? जब भगवान के पास नाम नहीं है तो भगवान ने कैसे सबको नाम दिया, शब्द दी? और इसीलिए प्रभुपा जी बोलते हैं ऐसा सोचना, निरुशेषवादी ऐसा सोचते हैं, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। भगवान दोनों है, इसके विपरीत भगवान के पूर्ण वर्णन का सिद्ध होता है कि वे एक साथ साकार तथा निर्विशेष दोनों हैं। भगवान व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है। मूर्खों के लिए भगवान अव्यक्त है, नाहम प्रकाश सर्वस्य। और भक्तों के लिए भगवान प्रकट है। और भगवत गीता में तो भगवान ने साफ साफ कहा है, क्लेशो अधिकतरस्ते सम अव्यक्त आसक्त चेत कि जो लोग अव्यक्त से आसक्त रहते हैं, अव्यक्त मार्ग से, वो तो हमेशा कष्ट ही पाते हैं। ऐसा भगवान ने स्पष्ट कहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अव्यक्त रस सिंधु नाम भूतानाम निधनस्य च उदरम विधीतम पुंसो हृदय मनसः पदम। भगवान का निराकार स्वरूप महासागरों का धाम है और उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय है। उनका हृदय जीवों सूक्ष्म भौतिक शरीरों का धाम है। बुद्धिमान लोग इसे इस प्रकार जानते हैं। ऐसा बोला गया है कि जितना जो जो जल है उसका जो गुण क्या था, रस था। तो महासागर में बहुत अधिक जल है, यानी बहुत अधिक रस है। अगर हम जल की दृष्टि से देखें, जल जो रस का सूचक है, जल। तो जो भगवान का निराकार जो ब्रह्म है, भगवान की जो ब्रह्म अनुभूति है, बस उसमें क्या है, बहुत अधिक रस है। ठीक है, उसमें बहुत अधिक रस है। तो इसीलिए कहा गया है, भगवान का निराकार स्वरूप महासागरों का धाम। तो भगवान के जो निराकार अभिव्यक्ति है, ब्रह्म अभिव्यक्ति है, उसमें बहुत ज्यादा रस है। तो फिर हम भक्ति क्यों करें? क्योंकि भक्ति में जो रस है, वो अगर उसकी तुलना समुद्र से की जाए तो उसका जो एक बूंद है, वो निराकार ब्रह्म का सुख है। तो एक श्लोक भी है चैतन्य चरितामृत में। एग्जैक्ट श्लोक क्या है वो हमें ढूंढना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे याद है। उसमें कहा गया है कि कृष्णेर भक्ति अमृतेर सिंधु कोटि ब्रह्म सुख नहीं तारा एक बिंदु। ऐसी कुछ है, दूसरी लाइन तो एग्जैक्ट है, कोटि ब्रह्म सुख नहीं तारा एक बिंदु। जो भगवान की भक्ति का सुख है, वो इतना बड़ा सागर है कि जो ब्रह्म सुख है उसका एक बिंदु है। और ब्रह्म सुख इतना बड़ा है कि जो भौतिक सुख है, तो तुलना कैसे की गई है सुख की, जो एक बूंद है, भौतिक संसार का जो सुख है उसको एक बूंद मान लिया जाए, तो देवी देवताओं का जो सुख है वो एक समुद्र की भांति है। लेकिन तो अगर भौतिक सुख के हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्म सुख बहुत बड़ा है। लेकिन उसके बाद जो भक्ति का सुख है वो उसके उसके भी करोड़ गुना है, उससे भी बड़ा है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और जो समस्त ब्रह्मांड है वो कहाँ है, भगवान के उदर में समाये है। और भगवान ने तो दामोदर लीला में इसका प्रदर्शन भी किया है, कैसे भगवान ने अपने उदर में पूरा ब्रह्मांड दिखाया है। और दामोदर लीला में, दामोदर अष्टकम में भी बोला गया है, नमस्ते स्तु धामने स्तुति धामने पदे उदराया था विश्वस्य धाम। कि मैं उस रस्सी को प्रणाम करता हूँ जिसने भगवान के उदर को बांध लिया, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है। तो ये यहाँ पे बताया गया। धर्म त्यागं मारणां भवस्य च नित्यानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम्।
तथापि उस महापुरुष की चेतना धार्मिक सिद्धांतों का, मेरा तुम्हारा तथा चारों कुमारों सनक सनातन सनत कुमार तथा सनंदन का निवास स्थान है। यही चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का वास स्थान है। तो ब्रह्मा जी ने अनेक बार कहा है कि वास्तव में भगवान ही सब कुछ है, और हम तो भगवान के द्वारा सृजित हैं। एक एक जीव है हम। तो इसीलिए जो मूर्ख लोग हैं वो हमको भगवान मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में जितने भी देवी देवता हैं और मैं स्वयं यानी ब्रह्मा जी, हम सब भगवान से ही आते हैं। अब आगे ब्रह्मा जी बताते हैं, न केवल मैं बल्कि जो शिव है, शिव जी है, वो भगवान से ही प्रकट हुए हैं। अहम भवान भवश्चैव इमे मुनयो अग्रजा सुरासुरं नरा नागा खगा मृग सरीसृपा। अहम भवान मैं, आप, भवश्चैव और शिव जी, ठीक है, और जितने भी ऋषि मुनि, ये सब है, ये भगवान से आए हैं। तो मैं, तुम और शिव जी, तो ये भी सब भगवान से ही आए हैं। तो भव का मतलब होता है शिव जी, ठीक है। तो भव के बहुत सारे अर्थ हैं। भव का अर्थ संसार भी होता है, भव का अर्थ शिव जी भी होता है। लेकिन वो हमें देखना होगा कहाँ पे क्या कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ पे तो अभी संसार की बात तो हो चुकी है, यहाँ पे अभी पर्सनैलिटी यानी व्यक्तियों की बात चल रही है। इसमें ब्रह्मा व्यक्ति है, नारद मुनि यानी आप जिससे बात चली वो व्यक्ति है, इसके आगे जिसकी बात हुई वो भी मुनिगण, वो भी व्यक्ति है। तो इसके बीच में संसार नहीं हो सकता। मैं, तुम, संसार और मुनिगण भगवान से आए, ऐसा नहीं। सुर असुर, यहाँ पे जो व्यक्तियों की बात चल रही है, तो जो भाव का अर्थ है वो व्यक्ति के सूचक के रूप में लिया जाएगा। तो भाव का अर्थ शिव जी के रूप में लिया जाएगा, ना कि संसार के रूप। ठीक है, तो इसीलिए हमें ध्यान से देखना है। लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कैसे भगवान विष्णु से शिव जी आए हैं, इसका अर्थ तो कुछ और हुआ है, ऐसा लोग बोल सकते हैं। लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि वास्तव में यहाँ पे जो भाव है उसका अर्थ शिव जी है। और एक जो बहुत प्रमुख या जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, उसमें भी भाव का अर्थ शिव जी से लिया गया है। आ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार भुजगेंद्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम यानी मैं शिव जी को, भवम शिव जी को, और पार्वती को, शिव जी को पार्वती के साथ में नमस्कार करता हूँ। भवम भवानी सहितम नमामि। तो वहां पे जो भव है उसका अर्थ शिव जी से लिया गया। ठीक है, क्योंकि वहां पे व्यक्ति की बात चल रही है, शिव जी की बात चल रही है ना। कर्पूर गौरम, उनकी विशेषताएं बताई जा रही है। तो ऐसे ही हमें देखना है कहाँ पे क्या अर्थ लेना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना। बाकी जो कमेंट्री है इंटरनेट पे या जो भी है, गंधर्वा सरसो यक्षा रक्षभूता गणो प्रजा पितरा सिद्धा विद्या विद्याद्राशरण जलस्थल नभोकसः ग्रहरक्ष केतुवस्ताराज स्तनयित्नवः सर्वं पुरुषैवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् तेनेदवामृतं विश्वं वितस्तिं नदितिष्ठति। एक बार पूरा हम पढ़ेंगे। मुझसे लेकर तुम तथा शिव जी तक जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि उनसे पूर्व हुए हैं, वे देवतागण, असुरगण, नाग, मनुष्य, पक्षी, पशु, सरीसृप यानी रेप्टाइल्स आदि तथा समस्त ब्रह्मांडों की सारी दृश्य अभिव्यक्तियां यथा ग्रह, नक्षत्र, उच्छल तारे, सितारे, विद्युत गर्जन तथा विभिन्न लोकों के वासी यथा गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उरक, पशु, पित्र या पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण एवं अन्य विविध प्रकार के जीव, इसमें पक्षी, पशु, वृक्ष एवं अन्य जो कुछ हो सकता है, सभी सम्मिलित है।
ये सभी भूत वर्तमान तथा भविष्य सभी कालों में भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित है। यदि वे इन सबों से परे रहते हैं और सदैव एक बलिष्ठ आकार के रूप में रहते हैं। तो भगवान से सब आते हैं, अनेक प्रकार के भगवान के विस्तार हैं, अनेक प्रकार के पुरुष अवतार हैं, अनेक प्रकार के गुणावतार हैं। तो भगवान सबके उद्गम है वास्तव में, सभी जीवों के और विभिन्न प्रकार के जो भगवान के अवतार हैं। स्वदृष्टयं प्रतपन् प्राणो महिषा प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपस्तव अत्यंत पुमान। सूर्य अपने विकिरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाशित प्रकाश वितरित करता है। इसी प्रकार से भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का भीतर से तथा बाहर से पालन करते हैं। तो जो सूर्य है वो भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है। यानी सूर्य के अंदर भी प्रकाश है, ऐसा तो नहीं है सूर्य के अंदर अंधकार है। सूर्य के अंदर प्रकाश है तभी बाहर भी प्रकाश है। और भगवान बाह्य आकाश में भी है। बाह्य नरसिंहा हृदय नरसिंहा, इसीलिए यहाँ पे कहा गया भगवान सर्वत्र है। अपने विराट रूप का विस्तार भगवान सब जगह करते हैं। इसीलिए भगवान कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे भगवान नहीं पहुंच सकते। यहाँ पे यही कहा गया है। और जो सूर्य देव है, वास्तव में समस्त जितने भी सूर्य है, जितने भी स्टार्स हैं, वो सभी सूर्य नारायण के ही एक अंश है। तो जितना भी सूर्य है वो सूर्य नारायण ही वास्तव में सूर्य है, ठीक है, उसी से सब आए हैं। इसीलिए कभी कभी हम सूर्य की जब आराधना करते हैं, उसको सूर्य नारायण के रूप में हम देखते हैं, मानते हैं, सूर्य देव के रूप में नहीं। और तो सूर्य देव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम भगवत गीता में भी पढ़ते हैं कि किस प्रकार जो विवस्वान है उनसे व्यवस्वत आए। सूर्य देव विवस्वान है अभी, लेकिन वास्तव में जितने भी सूर्य हैं अनेक प्रकार के, उनका जो मूल है वो एक ही सूर्य है, वो सूर्य नारायण है। इसीलिए आपने देखा होगा श्रीमद् भागवत में, आगे आप पढ़ेंगे सृष्टि के बारे में, और तो उसमें बताया गया कि सूर्य एक ही है वास्तव में। तो लोग बोलते हैं अरे ये कैसे हो गया। साइंस तो बोलती है कि सूर्य एक स्टार है, सूर्य एक तारा है, और आकाश में तो इतने सारे तारे हैं। तो वेदों में कैसे बोला गया है कि एक ही सूर्य है। तो एक सूर्य मतलब है कि जो जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी सूर्य हैं, उनका जो उद्गम है वास्तव में एक ही सूर्य है, जिसको सूर्य नारायण कहा गया है। ठीक, तो इसीलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे प्रोपा जी भी बोल रहे हैं। तो सूर्य लोक या सूर्य नारायण जो कि उसका स्रोत, वही ऐसे प्रकाश का मूलाधार है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ब्रह्म ज्योति या भगवान के निर्विशेष रूप के आधार है। तो जैसे सूर्य सूर्य प्रकाश का आधार है, तो सूर्य तो साकार है, सूर्य प्रकाश निराकार लगता है। ऐसे ही जो जितने भी निर्विशेष ब्रह्म ज्योतियां हैं, उनका भी जो स्रोत है वो भगवान ही है। इसलिए भगवत गीता में बताया गया 14वें अध्याय में, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, जो निर्विशेष ब्रह्म है उसका जो प्रतिष्ठा यानी उसका आधार है वो मैं ही हूँ। इस प्रकार से हम समझना चाहिए। सो अमृतस्य भयश्चक्षु मर्त्यं मन्नं यदत्यगा महिमेषा ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः। पुरुषोत्तम भगवान अमर रहता के नियंत्रक है और वह मृत्यु तथा भौतिक जगत के सकाम कर्मों से परे हैं। हे नारद, हे हे ब्राह्मण, इसलिए परम पुरुष के यश का अनुमान क- कर पाना या लगा पाना कठिन है। तो भगवत गीता में भी हमने एक श्लोक की चर्चा की थी।
बुद्धि ज्ञानम असमोह क्षमा सतम दमा सम सुखम दुखम भावो भाव भयम च अभयमेव च। उसमें भगवान बोलते हैं भय और अभय मेरे से ही आते हैं। तो यहाँ पे भी वही बोला गया है कि भगवान ही वास्तव में भय और अभय देते हैं। तो भय किसको देते हैं? भगवान जो असुर हैं उनको भय देते हैं। वो भगवान से भयभीत रहते हैं और भगवान अपने भक्तों को अभय देते हैं। तो ज्ञान का जो लक्षण है या जो अच्छे गुण है सद्गुण, उनके जो लक्षण है उसमें बताया गया है अभयम सत्व संसुद्धि। जो एक वैष्णव के गुण बताए गए हैं उसमें जो पहला गुण है भगवत गीता में जो बताए अभयम, सबसे पहला गुण यही है अभयम। भगवान क्या करते हैं? सबसे पहले भक्तों को अभय देते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वो उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है। उससे उससे पहले कुछ भी नहीं। भगवान अपने भक्तों को रक्षा देना मतलब आनंद देना भी है। रक्षा देना मतलब सिक्योरिटी देना नहीं, केवल उनको आनंद देना भी है। इसीलिए भगवान को क्या कहा जाता है? अभय प्रदान प्रदान करने वाले कहा जाता है। और जो उनकी शरण लेता है उसको अभय चरण कहा जाता है। और हमारे जो शिला प्रभुपाद है उनका नाम भी क्या है? अभय चरण। अभय, चलो पहले उनका नाम अभय चरण था, बाद में संन्यास के बाद उनका नाम भक्ति वेदांत स्वामी, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी का। तो इसीलिए भगवान ही अभय के वास्तव में स्रोत है। यहाँ पे आप पढ़ना, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा प्रकट लिखा है, आप इस पे चर्चा करें। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद जी बोलते हैं आनंदमय अभ्यास। भगवान क्या है? आनंद के स्रोत है और इसीलिए जीव क्योंकि उनसे निकले, जीव भी आनंद ढूंढता है। पादेषु सर्वभूतानि पुंसा स्थिति पदो विदुः अमृतम चेमम वयम प्री मूर्धन्यो अधाय मूर्धस। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी एक चौथाई शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आधार के रूप में जाने जाते हैं। इसमें सारे जीव रह रहे हैं। भगवान का धाम जो तीन उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आवरणों से परे स्थित है, उसमें अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि, चिंता मुक्ति का नित्य निवास है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं। एक बताया गया कि जो भगवान का आध्यात्मिक जगत है और भौतिक जगत, उसकी तुलना की गई है। तो ऐसा बोला गया कि जो भौतिक जगत है वो एक चौथाई है, 1/4 है। और कई बार प्रभुपाद जी तुलना भी करते हैं, जैसे शहर है तो भौतिक जगत जेल जैसा है, तो शहर में जेल कितना होता है? बहुत छोटा पार्ट होता है। उसी प्रकार जो भौतिक सृष्टि हो, भगवान का जो आध्यात्मिक लोक है उसकी तुलना में एक जेल के बराबर है। और वो अगर शहर से आप उसको तुलना करें, लेकिन कई बार लोग जो थोड़ा रैशनल होते हैं, तार्किक लोग होते हैं, वो प्रश्न करते हैं कि देखो भौतिक सृष्टि को तो माप सकते हैं, वो तो लिमिटेड है। हालांकि हमारे अनुसार देखा जाए तो अनलिमिटेड है, लेकिन फिर भी इसका एक साइज तो है जो हम वेदों से या श्रीमद् भागवतम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे चींटी है, वो हो सकता है पूरी धरती को ना नाप सके, उसके लिए तो धरती इनफाइनाइट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि धरती का कोई माप नहीं है। धरती का तो माप है, वो लिमिटेड है। ऐसे ही भौतिक ब्रह्मांड हमारे अनुसार देखा जाए तो बहुत बड़ा है। और इसके बाद अनेक ब्रह्मांड है, ऐसा नहीं है यही, लेकिन सीमित है। तो अगर हम उसका 4 गुना कर दे तो वो भी सीमित हुआ, है ना? लॉजिक ही है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक संतरे का साइज पता है,
तो क्या मैं चार संतरे का साइज नहीं कैलकुलेट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, उसका चार से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो यानी एक संतरा अगर लिमिटेड है तो चार लिमिटेड हो गया ना। तो अगर भौतिक जगत एक चौथाई है आध्यात्मिक जगत का, और वो हमें पता है, तो यानी आध्यात्मिक जगत का भी साइज हमें पता लग गया। तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि जो भौतिक आध्यात्मिक जगत है वो अनलिमिटेड है? और ये प्रश्न लोग पूछते हैं या कभी ना कभी आपसे पूछेंगे, तो आप इसका क्या उत्तर देंगे, बस आप मुझे ये बताइए। हरे कृष्णा। क्या आप सुन सुन पा रहे हैं जो मैंने बोला? ठीक है, तो अब मैं सबको अलाउ करता हूँ। जी हरे कृष्णा। वीर कृष्णा, हरे हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु कृष्णा, जी, इसको प्रणाम। हम ऐसे बता सकते हैं कि इसे हम जैसे सांकेतिक रूप से ले सकते हैं कि किसी भी चीज को दर्शाने के लिए, तो इसीलिए हम उसको चार भाग और एक भाग की तुलना कर रहे हैं सांकेतिक रूप से। तो उसे अपरिमेय है, फिर भी उसको सांकेतिक जी रूप से दर्शाना लेकिन, पड़ता है तो। हाँ लेकिन सांकेतिक रूप से भी अगर आप दर्शाएं, सांकेतिक मतलब होता है किसी चीज को एग्जैक्ट ना करके उसको थोड़ा सांकेतिक, यानी उसको थोड़ा लगभग हम इतना बोल सकते हैं ऐसे सांकेतिक। लेकिन ठीक है, हम एक चौथाई नहीं तो ठीक है, हम मान सकते हैं कि ठीक है, पांच गुना होगा, तीन गुना नहीं, चार गुना नहीं, तो कम से कम पांच गुना होगा, तो उसको हम सांकेतिक बोल सकते हैं। लेकिन यानी उसका माप तो है। जैसे हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी की जो शेप है उस संतरे की तरह है। संतरे की तरह मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल संतरे जैसी है, हो सकता है कहीं पे चपटी हो, कहीं पे कुछ हो। लेकिन सांकेतिक मतलब हम उसको मान रहे हैं ऐसा, लेकिन इसका मतलब है कि हाँ, पृथ्वी का शेप तो है ना, वो तो हम्म, गलत नहीं है, उसको हम नहीं बोल सकते कि ये सांकेतिक बोला गया। शेप है, एग्जैक्टली वैसी नहीं, उसकी तुलना की गई। तो ऐसे यहाँ पे हम सांकेतिक मतलब ये नहीं है कि उसका साइज नहीं है, मतलब लगभग इतना है ऐसा बोल दिया, उसको हम सांकेतिक बोल सकते हैं, लेकिन साइज तो है उसका। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। ये वृंदावन। ये एक चौथाई, चार चौथाई, जो तीन चौथाई जो बोल रहे हैं, इसको तो ऐसा ही लगता है कि तीन गुना कर दो, चार गुना कर दो। लेकिन ये ऐसा है नहीं, ये इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइटिस्मल जो शब्द है ना, कि इनफाइनाइट है उसको भी नाप नहीं सकते, इनफाइनाइटिस्मल जो है उसको भी नहीं देख सकते। ये इस तरह का अंतर है प्रभु जी। लेकिन हाँ, वो बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जब मेरे को एक संतरे का साइज पता है, तो चार संतरा कैसे इनफाइनाइट हो सकता है ना? हमको भौतिक संचार का तो कैलकुलेशन की है, हमारे जो आचार्य हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी की है। तो जब एक संतरे का हमें साइज पता है, और उसको चार मल्टीप्लाई करके इनफाइनाइट कैसे हो सकता है? कैसे? जी हरे कृष्णा। नित्यांगिनी माता जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी जी। नहीं प्रभु, अभी मेरा आप, ध्यान नहीं था। आपने अनम्यूट किया है तो इसलिए मुझे लगा आप कुछ बोलेंगे। ओके ठीक है, जो भी है, हम इसको समझते हैं। एक्चुअली मेरा भी यही कंफ्यूजन था, लेकिन अगर आप थोड़ा परपट पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद जी ने दिया है, यहाँ पे हमें देखना होगा। भगवान की संदिनी शक्ति की समग्र अभिव्यक्ति का एक चौथाई भौतिक जगत में प्रदर्शित होता है और तीन चौथाई आध्यात्मिक जगत में। ये लाइन बहुत डीप है। तो इसी में आंसर छुपा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कैसे ये जो आध्यात्मिक जगत है इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत क्या है? भगवान की शक्ति है ना।